बढ़ते खबरों में आगे और आज महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान होगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और यूपी उपचुनाव को लेकर भी ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग आज करने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महाराष्ट्र में 1 और झारखंड में 5 फेज में वोटिंग की संभावना है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को, तो वहीं झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। आपको ये भी जानकारी देते चले कि वायनाड समेत 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव और दोनों राज्यों के चुनाव के साथ ही 3 लोकसभा और 13 राज्यों की 49 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। केरल की वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट कांग्रेस सांसद और पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट तृणमूल सांसद के निधन से खाली हुई। तो ये बड़ी जानकारी, जहां झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3:30 बजे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ मुंबई से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और रांची से धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हमने इससे पहले देखा कि तमाम जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और अब वो दिन जब तारीखों का ऐलान होगा, किस तरह की रणनीति, क्या समीकरण नजर आ रहा है? शायद सत्यप्रकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी सत्यप्रकाश, बात पूरी करें। उसको लेकर अब चुनाव आयोग जो है तारीखों का ऐलान करेगा। आज 3:30 बजे के आसपास केंद्रीय चुनाव आयोग जो है महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही राजनीतिक दलों की तैयारियां भी तेज हो गई। हालांकि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही महाराष्ट्र में चुनावी जो तैयारी थी वो देखा जा रहा था किस तरह से लगातार वर्तमान की जो सरकार है, महायुति सरकार है, वो लगातार जो है मुंबई करेगा और महाराष्ट्र की जनता को अलग अलग सौगात के रूप में कहीं कहीं फायदा पहुंचाने का काम कर रही थी, चाहे वो लाडली वाहन योजना हो या फिर टोल नाके को टोल फ्री करने का बात हो। तो ऐसे में सरकारी जो योजनाएं हैं उसे लागू करके कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार ने यह बता दिया था कि हमारी चुनावी तैयारियां किस तरह से चल रही है। वही विपक्ष भी चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार आंकड़े बता रहा है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने सीट बंटवारे को लेकर अब जनता के सामने जाएगी और लोगों के बीच जाएंगी और बताएंगी कौन उम्मीदवार। बिल्कुल, और देखिए हम देख रहे हैं कि जो पार्टियां हैं पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। रांची से हमारे साथ धनंजय भी बने हुए हैं। धनंजय, जो पॉलिटिकल पार्टी है महाराष्ट्र की हमने बात की, पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। अगर झारखंड की तस्वीरों को हम देखें, 2 बड़े चेहरे जो कि बीजेपी की जीत की कमान को संभाले हुए हैं, एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरे हैं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। अब जरा बताइए कि किस तरह से बीजेपी वहां रणनीति बना रखी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है और ऐसे में झारखंड की सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार भी किस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है? देखिए, झारखंड बीजेपी की अगर बात करें तो 3 महीने पहले बीजेपी यहाँ बहुत सुस्त नजर आ रही थी। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को कमान दिया गया, उसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा जो नॉर्थ ईस्ट के राजनीतिकार माने जाते हैं, वो झारखंड में आके आदिवासी वोटों को लुभाने की बहुत कोशिश की है। बहुत हद तक उन्होंने लुभाने के प्रयास भी रहे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में एक तरह से जिससे सरकार चलाई थी, उसके बाद उनके जिम्मा झारखंड विधानसभा चुनाव को दिया गया। वो भी सभी पार्टियों को, संगठन को मजबूत करने में लगे रहे। लगातार यहाँ पे दौरा करते रहे, आदिवासी सीटों पे दौरा करते रहे, परिवर्तन यात्रा निकाले गए। प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेताओं का दौरा हुआ और यहाँ पे चुनाव भुनाने की कोशिश की गई। बहरहाल झारखंड में जब चुनाव अभी 3:30 बजे घोषणा हो जाएगी तो जेडीयू, आसू, बीजेपी, ये 3 पार्टी हैं जो जेएमएम गठबंधन के साथ, इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले, ये पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी सीट शेयरिंग में एक तरह से कंफर्म कर दिया गया है कि 9 से 11 सीटें आसू को दिया जा रहा है, 2 सीटें जेडीयू को, 1 सीटें एलजेपी को। चिराग पासवान से बातचीत होने वाली है। बहरहाल बाकी सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पे जेएमएम में कांटा फंसते हुए इसलिए दिख रहा है कि हरियाणा में चुनाव जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, 30 सीटें से ज्यादा कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है और बाकी सीटों पे जेएमएम चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस कोटे से हो सकता है आरजेडी और लेफ्ट को पार्टियों को सीट दिया जा सकेगा। यहाँ पे 4 फैक्टर है, 4 फैक्टरों पे चुनाव लड़ना है। कौन कितना रेवड़ी दिया जा सकता है, रेवड़ी
की अगर बात करें तो बीजेपी ने कहा था कि हम चुनाव जीतते हैं तो पहले कैबिनेट में हम जो 2100 रुपया बहनों को दिया जाएगा, और इसी लास्ट कैबिनेट की अगर बात, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट में 2500 ऐलान कर दिया, दिसंबर के पहले तारीख से ही 2500 रुपया बहनों को अकाउंट में दिए जाएंगे। तो कितना रेवड़ी बांट सकता है, इस पर फोकस होगा। महिला वोटरों को कौन लुभा सकता है, तमाम मुद्दे को रहेगा। दूसरा, बांग्लादेशी वर्सेस आदिवासी वोटर। बांग्लादेशी मुद्दा जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2 तारीख को जिस तरह से हजारीबाग में मुद्दा को उठाया था, जमशेदपुर में जिस तरह से मुद्दा को उठाया था, ये पूरे झारखंड में आदिवासी सीटों को ध्रुवीकरण करने के लिए बीजेपी कितना कामयाब हो पाती है, देखने वाली बात होगी। पिछली बार 2019 में 28 सीटों में 26 सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी, 2 सीट जीते थे। तो संथाल, परगना और कोल्हान, ये 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, 2 महत्वपूर्ण प्रमंडल है जहां पे चुनाव जितना चाहेगी बीजेपी की, ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालना चाहिए। अगर आदिवासी सीटों पर ध्रुवीकरण अगर बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर कर लेती है, वोट अगर विच्छेद होती है, वोटों को अगर बढ़ जाते हैं तो बीजेपी को उसमें फायदा होगा। बीजेपी वहां सरकार और ज्यादा से ज्यादा सीट बनाने में कामयाब हो जाएगी। बात करें बीजेपी की रणनीति की, अगर बात करें, या महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड, 25% नए चेहरों को टिकट दे सकती है। क्या इस रणनीति पर अगर बीजेपी काम कर रही है, टिकट बंटवारे को लेकर किस तरह से बीजेपी काम कर रही है? क्योंकि लगभग ये भी जानकारी आप इससे पहले भी दे रहे थे कि कई सीटों पर जो है नाम की जो लिस्ट है उनके तरफ से तैयार कर ली गई है। देखिए अनुमान, आज दिल्ली में एक बैठक, जो बहुत बड़ी बैठक है, अमित शाह, जेपी नड्डा, हेमंता बिस्वा, शिवराज सिंह चौहान और चंपा सोरेन दिल्ली में मौजूद है। वहां पे बैठक क्या हो सकता है, शाम को सीटों की लिस्ट भी तैयार हो जाएगा। कल और वो बीजेपी जारी भी कर दे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था चुनाव घोषणा होते ही 24 से 48 घंटे हम सीटों की घोषणा कर देंगे, उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। तो ये आप जानकारी मान लीजिए कि बीजेपी कहीं से भी 2019 में जिस तरह से उनको हार का सामना करना पड़ा था, बीजेपी नहीं चाहती है वो दोहराना। इसीलिए आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी जो जेबीएम पार्टी थी उसको तो खत्म करके एक तरह से विलय कराया था बीजेपी में, और बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए। आदिवासी चेहरा चंपा सोरेन को बीजेपी में शामिल कराया गया ताकि बीजेपी को आदिवासी वोट यहां पे मिल सके। तमाम हथकंडे, तमाम रणनीतिकार यहां पे बनाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी किसी तरह बीजेपी यहां पे चुनाव जीत सके। बहरहाल चुनाव आयोग जिस तरह से घोषणा करेगी, आचार संहिता लगेगा, बीजेपी की कितनी तैयारी, तमाम चीजों को देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पे आदिवासी वर्सेस मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या या फिर घुसपैठ मामला जो है, तमाम मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाएगी। और ये आप ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि तेवर दोनों को तल्ख होते जाएंगे, क्योंकि आज से चुनाव की जो घोषणा होगी, बिगुल बजेगी। बिगुल जब डुगडुगी चुनाव आयोग यहां बजा दिया जाएगा, उसके बाद तो सभी अपने अपने चुनाव रणनीति तैयार करने में पहले ही तैयार कर लिया और अपने अपने विधानसभा। और नए चेहरे की जो आपने बात की है, नए चेहरे जो आपने बताया 25% जरूर, हाँ, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान के, सभी नए चेहरों को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया। तो झारखंड में भी अब उसी चेहरों पे दांव खेलने जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे विधायक है जिसके परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, जो काम नहीं कर पाई हैं, और वो वहां पे दोबारा हारना नहीं चाहती बीजेपी, चाहे पलामू की सीट की बात करें, रणनीति पूरी तरह से तैयार है। या फिर जो सत्य प्रकाश, लगभग ये जानकारी मिल रही है कि 30% मौजूदा विधायकों की टिकट काटे जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने झारखंड के लिए भी जिक्र किया, क्योंकि बीजेपी जाहिर तौर पर रणनीति बना रखी है, और 25% जो है वो नए चेहरों पर भी भरोसा जता सकती है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी किस तरह से स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है चुनावी मैदान में उतरने के लिए? विधानसभा का चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में 6 दल आमने सामने होंगे। हालांकि जो प्रमुख दल है वो शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी है। लेकिन शिवसेना में 2 भाग होने के बाद 2 दल बट गए हैं और एनसीपी में 2 भाग बट गए हैं। ऐसे में 6 दलों के बीच यह लड़ाई होने वाली है, जिसमें भारतीय तो आवाज नहीं आ रही, शायद कोई दिक्कत हो रही है, हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, आज महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का ऐलान दोपहर 3:30 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इससे पहले की अगर बात करें तो बीजेपी महाराष्ट्र हो या झारखंड पूरी तरह से चुनावी रणनीति बनाती नजर आई। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जमशेदपुर पहुंचे, वहां से बड़ी सौगात जनता के बीच उन्होंने दी, तब कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो सिटिंग कैंडिडेट्स हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं और 25% नए चेहरों पर भरोसा जताया जा सकता है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, देखना होगा कितने फेज में इलेक्शन हो सकती है। आपको ये भी बताते चले कि एक फेज में महाराष्ट्र की बात सामने आ रही है, ये संभावना है।
और 5 फेज में झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। 2014-2019 में भी 5 फेज में ये इलेक्शन खत्म हुए थे। लेकिन यहाँ पर बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और धनंजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए। धनंजय, देखिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत देखने को मिला था। अगर बात हम झारखंड की करें, चंपाई सोरेन जो कि कोल्हान टाइगर और शिबू सोरेन कितने करीबी माने जाते थे, वो बीजेपी के साथ आए। अब क्या बीजेपी के साथ आने के बाद, इसी बीच एक जानकारी सामने आ रही, राजीव कुमार क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। हरियाणा पर भी सवाल उठाया, आज भी यही कह रहे हैं कि हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन जो हो फ्री एंड फेयर हो, बायस ना हो, ईवीएम पर सही सटीकता रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमेशा से इलेक्शन कमीशन पर उठता रहा है। सवाल का जवाब पब्लिक देती है। जी सर। वोटिंग में परसेंटेज और वोटिंग में पार्टिसिपेट करके पब्लिक जवाब देती है सवाल का। जहाँ तक ईवीएम्स और इन सब का प्रश्न है, वो 100% फुल प्रूफ है, मैं कई बार बता चुका हूँ। फिर आज अगर ये प्रश्न उठेगा तो फिर बताएंगे वहाँ पर। थैंक यू। तो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे, क्योंकि हरियाणा में आपने देखा कि किस तरह से ईवीएम को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे और उसी पर प्रतिक्रिया वो शेयर कर रहे थे। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। और धनंजय, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए अगर बात संथाल परगना की हम करें कि 18 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 3 सीटें अभी बीजेपी के पास है। अब कोल्हान प्रमंडल की हम बात करें, इससे पहले चंपाई सोरेन का हम जिक्र कर रहे थे, तो क्या कितना बेनिफिट मिलता है बीजेपी को यहाँ पर नजर आ रहा है चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने से, और क्या यहाँ पर जेएमएम को नुकसान होगा? देखिए, जेएमएम को नुकसान इसलिए, बीजेपी को फायदा यहाँ पे होगा। देखिए वहाँ पे जो सीटें हैं, कोल्हान में सभी सीटों पे बीजेपी हार गई थी, जिसके कारण 2019 में हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। अब चंपाई सोरेन जब कमाल संभाले हैं तो चंपाई सोरेन खुद चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हो सकता है, देखिए जो कांग्रेस से जो सांसद थी वो बीजेपी में शामिल हुई थी, गीता कोड़ा, हो सकता है उसको सीट दिया जा सकता है। साथ साथ ये भी जानकारी आ रही है कि अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ने के किसी या फिर किसी और को चुनाव लड़ाया जा सकता है। वहां पे कई ऐसे चेहरे हैं जिसपे बीजेपी दाव खेली को चाहेगी कम से कम कोल्हान में 5 से 7 सीट वहां जीता जाए, क्योंकि वहां पे जिस तरह से चुनाव जमशेदपुर में सरयू राय जो जेडीयू को सीट दिया जाएगा, वो बन्ना गुप्ता के साथ हो सकता है, जो मंत्री है उसके साथ टक्कर हो, तो वहां पे हमेशा दोनों के बीच कटा होते रहता है, दोनों के बीच लड़ाई होती रहती है, चुनावी वार होते रहते हैं। तो हो सकता है 5 से 7 सीटें वहां पे चुनाव बीजेपी जीतने की कोशिश करेगा। संथाल की जो ज्यादातर सीटें हैं वो सीटें जीतने की कोशिश, दुमका जो सीट हार गई थी, दुमका में नया चेहरा हो सकता है, या फिर जो हारी हुई सीट थी विधायक, उनको फिर सीट में वहां दिया जा सकता है। या फिर ये भी सामने आ रहा है कि जो जेएमएम छोड़ के आई थी शिबू सोरेन की जो बहू थी, उनको उनकी बेटी को सीट दिया जा सकता है। जामताड़ा से कई नए चेहरे चुनाव लड़ा सकते हैं। गोड्डा में चुनाव राजमहल का सीट, तमाम जो देवघर के सीट नए चेहरा दिया जा सकता है। बीजेपी चाहती कहीं ना कहीं सीटों क्या नतीजे होंगे। हालांकि आज बस इंतजार 3:30 बजे का है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।